दोस्तों, कैसा लगेगा आपको कि आप अपना पेट काट काट कर कुछ पैसा बैंक में जमा करते हो और बाद में वही बैंक आपके जमा किए हुए पैसों का हिसाब देने से मना कर दे। कुछ ऐसा ही हुआ है पीएम केयर फंड के साथ। 2020 में जब कोरोना महामारी आई थी तब मोदी सरकार को देश के मेडिकल सेक्टर की असली औकात पता चल गई थी। न जाने कितने लोग इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी के कारण मारे गए थे, जिसका आंकड़ा आज तक मोदी सरकार ने छुपा के रखा हुआ है। अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहने वाली मोदी सरकार मार्च 2020 में पीएम केयर फंड नामक एक सरकारी योजना लेकर आई थी, जिसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। और उनके बाद देश के 3 सबसे पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पीएम केयर फंड की आज तक ट्रस्टी बनी हुई है। और उस समय मोदी जी ने देश की जनता से गुहार लगाई थी कि जितना हो उतना दान इस पीएम केयर फंड में आप कर सकते हैं और आपका दान किया हुआ पैसा आपदा के समय देश की जनता के लिए काम आए। और भारत की वो जनता जो कोरोना के समय घर में बैठी हुई थी, बेरोजगार थी, ना जाने कितनों की तो नौकरी चली गई थी, उन्होंने दिल खोल के दान करा और ऐसा दान करा कि मात्र कुछ ही दिनों में 3000 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में आ गया था और 3 सालों के अंदर यह आंकड़ा 13000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। और विपक्ष इसी पीएम केयर फंड के खर्च किए हुए पैसों पर संसद में बहस करवाना चाहता है, पर मोदी जी ने इस पर साफ इंकार कर दिया और ये कहा कि पीएम केयर फंड एक प्राइवेट संस्था है, इस पे ना तो बहस हो सकती है और ना इसकी जानकारी किसको दी जा सकती। मतलब वो संस्था जो केंद्र सरकार ने चालू की थी, जिसके अध्यक्ष देश का प्रधान नेता है, वो एक प्राइवेट संस्था हो गई। जब आपको पैसे की जरूरत थी तो वो एक सरकारी संस्था थी, लेकिन जब हिसाब की बारी आई तो वो एक प्राइवेट संस्था हो गई। विपक्ष का ये भी कहना है कि पीएम केयर फंड को मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह चंदा दो धंधा लो जैसे मॉडल में इस्तेमाल कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या आपके दान किए हुए पैसों की जानकारी आपको होनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सपोर्ट जरूर करें।